हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। ऐसे मतदाता जिनका नाम अभी तक भी वर्तमान में वोटिंग लिस्ट में नहीं है, एसआईआर हो गया है, फिर भी यहाँ पे उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में नहीं आया है, तो वो अपना नाम ऐड कैसे करवा सकते हैं। खासकर जो 18 प्लस मतदाता हो गए हैं या ऐसे मतदाता जिनका नाम पहले गलती से कहीं कट गया था, अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ उनको नाम ऐड करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे। आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है voters.eci.gov.in। जैसे आप इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको गूगल पर यहाँ पे टाइप करना होगा। मैं बता देता हूँ एक बार। गूगल पर आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वोटर्स सर्विस पोर्टल का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, एक तो लॉगिन का एंड साइन अप का। अगर आपने अभी तक यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो पहले आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। तो साइन अप के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल एड्रेस डालना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा, कंटिन्यू करना होगा एंड आगे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहेगी वो कंप्लीट करनी होगी। तो आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको वापस से लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपने यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किया है वही आपको यहाँ मेंशन करना है, कैप्चा कोड डालना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे हमें ओटीपी प्राप्त होगा, हमें ओटीपी वहाँ पे मेंशन करना है, वेरीफाई सबमिट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल फॉर्म 6 का, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। फिल फॉर्म 6 इफ़ यू आर 18 ईयर्स और अबव और यू विल टर्न 18 इन फ्यू मंथ्स। अगर आप 18 साल के हो गए हैं या उससे अधिक हैं या आप 18 साल के होने वाले हैं कुछ ही महीनों में, तो आप इस ऑप्शंस का यूज़ करके फिल फॉर्म 6 पे आपको क्लिक करना है। अब ये पार्ट आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, पर्सनल डिटेल, रिलेटिव डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, आधार डिटेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम देखते हैं यहाँ पे कि आप आपका फॉर्म 6 बिना बीएलओ के कैसे भरेंगे, ताकि बीएलओस के लिए भी ये सुविधा रहेगी कि उनके पास डायरेक्ट फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए पहुँच जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन से ज़िले में आप रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट एसी कंस्टिट्यूएंसी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, कौन सी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आप रहते हैं वो मिल जाएगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। देन स्क्रॉल कीजिए। अब आपको न्यू इलेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे डालना है, उसके बाद मिडिल नेम डाल सकते हैं, साथ ही सरनेम हो तो आपको नीचे वाले कॉलम में डालना है, नीचे लिखा हुआ है। हम यहाँ पे पहले ऊपर डिटेल फिल कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे हमने हमारा नेम फिल कर दिया है। उसके बाद आपको सरनेम डाल दिया है। जैसे आप नेम डालेंगे इंग्लिश में, टैब बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली रो में आपका नाम हिंदी में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ पे जब नेम पूरा फिल हो जाए तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो की साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम इस चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आपका फ़ोटो सेव है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके हमने मतदाता का फ़ोटो अपलोड कर दिया। अब हमें सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप मतदाता का नाम, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का नाम जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे फादर सेलेक्ट करना होगा रिलेटिव में। अगर किसी वाइफ का नाम जोड़ रहे हैं तो आप उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे हस्बैंड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे हमने यहाँ पे फादर नेम सेलेक्ट कर लिया, अब उसके फादर का नेम आपको यहाँ पे डालना है, सरनेम डालना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे नेम में फादर का नेम डालेंगे, फिर सरनेम डालेंगे। यहाँ हमने फादर का नेम मेंशन कर दिया है, सरनेम भी डाल दिया। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मतदाता का आपने मोबाइल नंबर लिया है। अगर उसके किसी रिलेटिव का लिया है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, सेल्फ का दिया है तो यहाँ टिक करेंगे। हमेशा खुद का मोबाइल नंबर ही यहाँ पे एंटर करवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, देन ईमेल आईडी डालनी है। तो आपको यहाँ पे सेल्फ पे टिक करना होगा, देन आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं भी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो यहाँ आवश्यक रूप से आप डालिए। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। वापस से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आधार नंबर पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर मेंशन कर देना है। अगर आधार नंबर नहीं है तो सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करना है। उसके बाद वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अब जेंडर फिल करना है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है। जैसे हमने यहाँ पे मेल पे टिक कर दिया तो वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मतदाता की जन्मतिथि भरनी है। जन्मतिथि भरने के बाद उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या अटैच कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10th की मार्कशीट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी हम मतदाता की 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे तो हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है।
इसके बाद हमें यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसकी जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिया है उसकी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। 2 MB से ज़्यादा ये साइज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चूज़ फाइल करके हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसके बाद वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको हाउस की डिटेल डालनी है, मतलब आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट, प्रेजेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, हाउस बिल्डिंग नंबर डाल दीजिए। उसके बाद हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रीट नेम डाल दीजिए, वो भी हिंदी में आ जाएगा। फिर इंग्लिश में आने के बाद विलेज डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, लाड़, जो भी यहाँ पे आपकी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना है। जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे तो हमने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं, तो हमको यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आप कोई सा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। करंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट हो, तो ये आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे एज ए एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वापस से चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको वो यहाँ पे अटैच कर देना है। मैंने कर दिया है पहले से ही। देन नेक्स्ट बटन पे वापस से हम यहाँ पे क्लिक कर, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर मतदाता डिसेबल है, मतलब विकलांग है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं लोकोमोटिव, विजुअल, डीफ एम डम या अदर। तो उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज भी आपका डालना होगा ताकि आगे कोई बेनिफिट मिल सके आप लोगों को। इसके बाद हम वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक कॉलम आता है कि आपके जिस घर पे आप नाम जुड़वा रहे हैं या पड़ोस में किसी की भी आप वोटर आईडी लेके उसका नेम ऑफ फैमिली मेम्बर आपको यहाँ पे डालना होता है। मतलब अगर आपके घर का कोई सदस्य है, उस मकान में नाम जुड़ा हुआ है, तो उसका नेम यहाँ मेंशन कर दीजिए। रिलेशन यहाँ डाल दीजिए, आप रिलेशन के ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका इपिक नंबर डालना है। इपिक नंबर डालने के बाद वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है उसका, सारी चीज़ें आ जाएगी। फादर नेम आ जाएगा। फादर नेम आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे SIR चल रहा है, तो SIR में आपको 2002 की डिटेल उनकी चाहिए। अगर ऐसा मतदाता है जो खुद ही 2002 में है, उनके पिताजी की डिटेल नहीं है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेकंड नंबर वाला, क्योंकि इसमें सेल्फ वाले का ऑप्शन नहीं है। दिक्कत ये है, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। बाद में BLOs आपसे 2002 की डिटेल ले लेंगे। लेकिन अगर कोई बेटा, बेटी, बहू या कोई यहाँ पे अपना नेम जुड़वा रहे हैं तो वो एज अ प्रोजन ही अपना यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, माय पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR, तो ये ऑप्शन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है अभी। तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होगी 2002 की, कि स्टेट कौन सा था। यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद असेंबली कौन सी थी वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जैसे यहाँ पे असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे, पोलिंग स्टेशन नेम सेलेक्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर, रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपके फादर की डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, उसको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे विलेज का नेम डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का डाल दीजिए, टाउन का डाल दीजिए, जो भी है वो मेंशन कर दीजिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए। उसके बाद डेट मेंशन करनी है किस तारीख को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको वापस से प्लेस का नेम डालना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे एक बार। यहाँ हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। अब हमें यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का नेम नीचे आ जाएगा, उस पर हमारा OTP आएगा। OTP यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे हमें क्लिक, प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपने जो भी फॉर्म फिल किया है यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मैंने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये इसलिए इन्फॉर्मेशन को ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये किसी मतदाता की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से। तो आपको नीचे ही नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए एंड साइन एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। ये आपको मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। आपको यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी ही देर में एक ये आधार सर्विस पोर्टल की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जैसे यहाँ पे प्रोसीडिंग ले रहा है, प्लीज़ वेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP यहाँ पे मेंशन करना है। चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ से 100% सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा BLO के पास। जब भी BLO को वो असाइन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके वो वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन करके आगे ECI को सेंड कर देंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आप घर बैठे आपका फॉर्म 6 किस प्रकार फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।